हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल ग्लो हेल्थ स्टोरीज। सो अब हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड एक थिक लिक्विड होता है जो कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में फ़्लो करता है। ये हार्ट पंप करता है इसको, और ब्लड थिन पाइप्स में ब्लड फ्लो करता है जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड 3 काइंड्स ऑफ सेल्स का बना होता है और जो वाटरी लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं उस वाटरी लिक्विड को हम प्लाज्मा कहते हैं। जो 3 काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम जानेंगे हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और रेड कलर का हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड रेड दिखाई देता है। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में। ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है जो लंग्स एब्जॉर्ब करते हैं सारे ही बॉडी पार्ट्स में। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से और उसको वापस लंग्स में लाता है ताकि उसको बाहर निकाला जा सके। ब्लड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है जो हम एब्जॉर्ब करते हैं इंटेस्टाइन्स के थ्रू, और उसको सारे ही बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है जहां जहां उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी करता है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और उनको किडनी पर पहुंचाता है ताकि वो वहाँ से निकल सकें। ब्लड बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं और फॉरेन बॉडी से बचाते हैं। हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स भी होती हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं जब ब्लीडिंग हो रही होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज रेड कलर ब्लड वेसल्स होते हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स तक। हर आर्टरी आर्टियोल्स में डिवाइड हो जाती है और एक नेटवर्क बनाती है पूरी बॉडी में। हमारी बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी होती है एओर्टा, जो कि मेन आर्टरी है जो हार्ट से निकलती है। नेक्स्ट आते हैं आपके वीन्स, जो कि ब्लू कलर्ड ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है और वो सारे ऑर्गन्स से आता है और वो हार्ट की तरफ जाता है। वीन्स थिनर होते हैं आर्टरीज से क्योंकि इनमें जो ब्लड होता है उसमें प्रेशर नहीं होता है। हर वीन फर्दर डिवाइड हो जाती है स्मॉलर वेन्यूल्स में जो एक नेटवर्क बनाते हैं पूरी बॉडी में। वीना केवा बड़ी वीन्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ ले जाती हैं। अब आती हैं कैपिलरीज, जो कि थिनेस्ट होती हैं, सबसे पतली होती हैं तीनों ब्लड वेसल्स में, और वो आर्टरीज को वीन से कनेक्ट करती हैं। कैपिलरीज इनसाइड द टिश्यूज़ पहुंचती हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। तो हमारे ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट लेकर जाता है वेरियस ऑर्गन से और उन्हें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की बात करेंगे तो हमारा हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेरियस बॉडी पार्ट से कलेक्ट करता है वीन्स के थ्रू और उन्हें लंग्स में भेज देता है। लंग्स में ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और ऑक्सीजन ले लेता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है और यह हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ही बॉडी पार्ट्स को आर्टरीज के थ्रू प्रोवाइड करता है। ब्लड वेरियस टिश्यूज़ तक जाता है ऑर्गन्स में और ऑक्सीजन हर टिश्यू और सेल्स को प्रोवाइड करता है और वहाँ से साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। फिर ये ब्लड हार्ट में वापस जाता है और यही साइकिल चलती रहती है। अब हम जानेंगे अपने हार्ट को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं। हार्ट जब तक हम रहते हैं हार्ट लगातार काम करता रहता है, तो हमें अपने हार्ट को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए अगर हम अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना चाहिए और सैचुरेटेड फैट्स जैसे बटर एंड मार्गरीन कम से कम लेना चाहिए। बड़े बड़े मील्स खाने के बजाय हमें छोटे छोटे मील्स पूरे दिन में ले सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। हमें फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए और रेगुलरली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। अपने वेट को हेल्दी रेंज में रखना चाहिए, स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए और अपने माइंड को काम रखना चाहिए।
स्ट्रॉन्ग हार्ट के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, क्योंकि वो एक मसल है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हेल्दियर बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे रनिंग है, जॉगिंग है, स्विमिंग है या बाइकिंग है, तो इससे हमारा हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। इनको हम एरोबिक एक्सरसाइजेस और कार्डियो एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट अच्छे से पंप कर पाता है और सारे ही वर्किंग मसल्स को अच्छे से ऑक्सीजन दे पाता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट स्टिमुलेट होता है, ब्रीदिंग रेट स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट आता है योगा। योगा हमारी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करता है, हमारे हार्ट रेट को इम्प्रूव करता है। यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट अप करता है, बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को काम डाउन करता है, कम करता है और मसल्स को बिल्डअप करता है। तो स्ट्रेस से डील करने में योगा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट आती है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाता है, हमारी बॉडी की क्लींजिंग हो जाती है, हमारी हार्ट हेल्थ बूस्ट अप हो जाती है। तो हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए ताकि हमारे हर सेल और टिश्यू को अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।